हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज जो है मैं आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूंगा। देखो आप लोग के सिलेबस में ये क्यों इंक्लूड किए गए हैं, इसका पर्पस क्या है और फिर इसका अगर इंक्लूड किए गए हैं तो पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से किस्म के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो है आप लोग फेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसका पर्पस जो है आप लोगों का IQ लेवल टेस्ट करना है। देखो मेडिकल फील्ड जो है ये रट्टे के लिए मशहूर है, दो कि ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है। अगर आप लोग की चीज समझ नहीं रही, चाहे वो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी है, तो आप लोग उसको रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। और अगर मेमोराइज करती भी है तो आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर आप लोग एक चीज को समझती नहीं है। तो इसीलिए जो है PMC ने अपने जो है सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन ऐड किए गए ताकि वो स्टूडेंट जिनका IQ लेवल अच्छा हो उनको जो है थोड़ा सा एज मिल सके। उन स्टूडेंट की बनिस्बत जो मार्क्स तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन उनका आई लेवल जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए IQ लेवल और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग है जिनका जो है IQ लेवल अच्छा है, जो कि मेरे ख्याल में एक किस्म की इननेट चीज है जो आप लोग के साथ इनबॉर्न पैदा होती है। मतलब प्रैक्टिस से तो आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन ये चीज जो है ये आप लोग का मोस्टली मेरे ख्याल में इननेट टाइप की है, इंसान के अपनी जहन की बात होती है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है मोस्टली मैं कहूंगा कि आप लोग के साथ पैदा होती है। तो बात यहां से है और अब अगर आ चुकी है और आप लोग इसका पैटर्न समझेंगे तो होपफुली आप लोग जो है, अगर आप लोग का IQ लेवल इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन अगर आप पैटर्न समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, फिर उसके टाइप समझ रहे हैं तो आप लोग इंशाल्लाह इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा, देखो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग को एक शॉर्ट सा पैसेज दिया हुआ होता है, एक पैराग्राफ सा दिया हुआ होता है, फिर आप लोग उसको रीड करते हैं और फाइनली आप लोग को क्वेश्चंस आंसर करना पड़ते हैं। तो तीन चीजें हैं, एक तो आप लोगों ने क्या करना है, उस पैसेज को रीड करना है, अच्छी आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप लोग अगर रीड कर रहे हैं तो इस तरह नहीं है कि आप लोग 10-10 घंटे ले एक चीज के ऊपर रीड कर रहे हैं कि फला फला, क्योंकि वो बहुत लंबा सा क्वेश्चन अक्सर होता है। उसमें से आप लोगों ने जल्दी रीड करना है और जो आपके काम की बातें हैं उस के अंदर, पैसेज के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने उसको हैंडल करना है। अच्छा जी, सबसे पहली बात आप लोगों ने रीडिंग अच्छी करनी है और रीडिंग को समझना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, तो उसके वो क्वेश्चन जो आंसर आप लोग करेंगे ना वो आप लोग की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगी कि आपने कितना अच्छा सा रीड किया, कम टाइम में रीड किया है और कितने अच्छे पॉइंट्स आपने जल्दी जल्दी उस पैराग्राफ में से निकालने हैं, तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। वो आप लोग देख लेंगे अभी मैं जब आप लोग को एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आप लोग के पास इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आप लोग कैसे करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज है। फिर उसके बाद लेटर एंड सिंबल्स को समझना, सही है। उसके बाद जो है लॉजिकल डिडक्शन और ये देखे लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, काज एंड इफेक्ट, ये मुख्तलिफ अकसाम है। आप लोग को जो है मैं एक एक जो है जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर फर्स्ट जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा जी, देखो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल एनालिसिस, एक चीज को समझना और उसमें से सही और गलत को निकाल देना। देखो सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्स या रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल। एक चीज का तुक बन रहा है, हम जो इस तरह कह रहे हैं ना, इसका तुक बन रहा है और इसका कुछ तुक ही नहीं बन रहा। तो देखो आप लोगों ने बहुत इजी काम होता है, अगर आप लोग जो है आप लोग का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग जो है सही को गलत से मतलब अलग करना होता है ना, ये ठीक बात है, ये गलत बात है। बाज लोग तो नहीं कर सकते, अगर ये पैटर्न समझेंगे तो इंशाल्लाह वो भी इस काबिल हो जाएंगे। तो क्या है हमारे पास, ट्रूथ को फॉल्स से अलग करना और रीजनेबल को, जिसका तुक बन रहा है। एक बात मैं आप लोग से कह रहा हूं और उसका तुक ही नहीं बन रहा, तो आप लोग को ये समझनी चाहिए ये बात कि इसका तुक बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मैं कह रहा हूं कि एक बंदा है जो मतलब एक हाथ क्या है, एक हाथ से वो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो एक हाथ से मतलब एक बंदा कैसे दौड़ सकता है 10 किलोमीटर, वैसे अनरीजनेबल बात है ना, इसका तुक ही नहीं बन रहा। तो इसी तरह जो है किसी बात का तुक बन रहा है, किसका नहीं बन रहा, तो वो आप लोगों ने अलग करने पड़ते हैं। अच्छा जी, इसमें आप लोग के पास क्या आता है, देखो एक बात या तो सही हो सकती है जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर एक बंदा है 10 किलोमीटर पाव से दौड़ रहा है, हाँ सही बात है, तुक बन रहा है, 100% ट्रूथ भी हो सकती है। क्या है प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू आप लोग देख लेंगे कि हमारे पास कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप लोग के जहन में आती है हाँ यार ठीक भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग श्योर भी नहीं होते, हाँ नहीं यार ये गलत भी हो सकती है। तो प्रोबेबली ट्रू अलग बात है। उसके बाद आता है आप लोग के फॉल्स कि हाँ ये बात गलत है, और प्रोबेबली फॉल्स की मतलब यार शायद ये बात गलत हो। तो इस तरह अब क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग है। असल क्या बात करनी है आप लोगों को, ट्रुथ को फॉल्स से अलग करना और रीजनेबल को अनरीजनेबल से, ये बात याद रखनी है। अब आप लोग देखिए, जब आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ऐसे देखो ये मैं आप लोग को एक एग्जांपल शो कर रहा हूं कि अहमद जो है ये एक पूरा पैसेज दिया हुआ है आप लोग को और लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने होंगे। देखो
क्वेश्चन क्या आप लोगों ने एक तो जल्दी रीड करना है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, टाइम का बड़ा इशू होता है, तो आप लोगों को रीडिंग और ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी फास्ट रीड करें कि आप लोग को कुछ समझ ही ना आए ना, तो बस मैनेज करना है आप लोगों ने अपनी एबिलिटी से। देखें, अहमद बिजनेस टेक ऑफ एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द बिजनेस वाज हाई इन द 5 प्रीवियस ईयर्स। देखो, अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बस सही स्टार्ट किया है और वो जो है बस सही रहा, मतलब टेक ऑफ कर चुका है, अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप लोग की असल बात जो है, देखिए, इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस वाज हाई इन द 5 प्रीवियस ईयर। तो आप लोगों ने इस चीज को जो है बड़ा गौर से देखना है कि हाई कब है, मतलब पिछले 5 सालों में उसने बड़ा अच्छा सा परफॉर्म किया है। 2020 वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर फॉर हिम। 2020 जो था वो बड़ा सक्सेसफुल ईयर था, सही है। अब आप लोग गौर करें कि प्रीवियस 5 ईयर, तो मतलब 2015 तक, 2015, 16, 17, 18, ये जो पिछले 5 साल है, 20 वाला अच्छा रहा, 19 वाला अच्छा रहा, 18 वाला अच्छा रहा, 17, 16, तो ये 5 साल जो है ये मतलब उसने बड़ा अच्छा काम किया है, बिजनेस बड़ा इंप्रूव कर चुका है। ही ट्रीट हिज स्टॉप इन द 5 स्टार होटल, और अपने स्टाफ को जो है इस खुशी में उसने दावत दी 5 स्टार होटल में। अब आप लोग को नीचे क्या दिया हुआ है, देखो, आप लोगों ने ट्रूथ और फॉल्स जो है अलग कर रहे होंगे। अब नीचे तो आप लोग को बड़े सारे स्टेटमेंट्स दिए होंगे कि अब आप लोगों ने इस स्टेटमेंट, ये जो पैराग्राफ था, ये आपने कैसे रीड किया है, अच्छा रीड किया है, अच्छा रीड नहीं किया, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है या अंडरस्टैंड नहीं किया। तो बहुत इजी बात है। अब इसी ही पैराग्राफ में आप लोगों को देखो, ये चीज तो आप लोग के पास वैसे भी मौजूद है, अब आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को आंसर करने हैं इसकी रोशनी में। तो देखो, अहमद इज अ रिच मैन, अहमद एक वो है, अमीर आदमी है। तो देखो, अगर एक बंदा अपने स्टाफ को 5 स्टार होटल में खाना खिला रहा है, अच्छा खासा बिजनेस है यार, तो 100% ही ये सही बात है ना, गरीब आदमी का काम तो नहीं है, कुछ शक तो इसमें नहीं है ना। तो अहमद इज अ रिच मैन, हाँ जबरदस्त, ये ट्रू है, सही है, आप लोगों ने ट्रू मार्क किया। आप देखें, स्टाफ इज हैप्पी, उसका स्टाफ जो है उससे बड़ा खुश है अहमद से। तो क्या ये बात 100% दुरुस्त है कि उसका स्टाफ जो उससे खुश है? इस बात का तो हमें अंदाजा नहीं है। वो अपने स्टाफ को 5 स्टार में खिला रहा है, लेकिन क्या उसका बिहेवियर स्टाफ के साथ अच्छा रहा है, अच्छा नहीं रहा है? आल्दो कि उसका स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, ग्रोथ बिजनेस कर रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अहमद जो है अपने स्टाफ, उसका जो स्टाफ है उससे खुश है। शायद वो अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन उनकी तनख्वाहें कम हो, उनकी और भी जरूरियात हो, गाड़ी बंगला उनको नहीं मिल रहा हो, स्टाफ जो है, स्टाफ की हैप्पीनेस जो है वो हम प्रोबेबली ट्रू कह सकते हैं, प्रोबेबली ट्रू नहीं कह सकते, इसको हम प्रोबेबली ट्रू कह सकते हैं। हाँ, इसकी चांसेस है कि सही बात है, क्योंकि फिर भी चांसेस तो है ना, अगर अच्छा काम कर रहे हैं शायद स्टाफ खुश है। और ये जो है इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, प्रोबेबली ट्रू। और ये देखें कि 2020 विल बी सक्सेसफुल फॉर हिम, 2022, तो अब 20 में तो अच्छा काम कर रहे, बड़ा अच्छा साल है। अब 2022 का हमें कुछ भी नहीं पता, इसका जो है 2022 विल बी सक्सेसफुल फॉर हिम, क्या पता कि 2022 में जो है शायद बिजनेस गिर जाए, तो इसका तो हमें कुछ आइडिया नहीं है। दिस इज नॉट ऑफ योर कंसर्न। तो अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों से कहते हैं कि इसमें से ट्रू निकालो, तो फिर आप लोगों ने जो है ए ऑप्शन मार्क करना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों से कह रहे हैं प्रोबेबली ट्रू पे, तो ये, और इसका तो है, इसका तो हमें पता ही नहीं है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल आप लोग कह सकते हैं कि अगर अनप्रेडिक्टेबल के बारे में पूछा जाए, जिसकी कोई प्रेडिक्शन, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो अनप्रेडिक्टेबल, ये इस बात की कोई पेशेंट गोई नहीं है हमारे पास, तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। तो अब ये जो है इस तरह की क्वेश्चन आप लोग को दी जाती है, जो आप लोग अपने जहन से ही कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, के आप लोग एक चीज में क्रिटिक्स, तनकीद और अच्छाई बुराई, ट्रू फॉल्स, तुक बनना तुक न बनना, ये चीज़ निकालते हैं। तो इस तरह की एग्जांपल मैंने आप लोग को दी है। बाकी जो है आप लोग अपने जहन से ही ये सारी चीज़ जो है सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग अच्छी से वो रीड करेंगे एग्जांपल्स। अच्छा जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, इन चीज़ों के ऊपर जो है एक एक वीडियो बनाएंगे। आज जो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि किस तरह आप लोगों को जो है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंजॉय। अगर आप लोगों ने हमारे और भी लेक्चर्स जो है बायोलॉजी और ये सारे नहीं देखे, तो बायोलॉजी के बहुत सारा कोर्स आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत सा रहता है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।